नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। जांच में देरी जरूर, हाथ पक्का डालूंगा। मुक्तसर ने सीएम भगवंत मान को सुखबीर बादल पर बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के साथ मिलजुल कर नशे बेचे, रिश्वत खाई, प्रॉपर्टी बनाई, ट्रांसपोर्ट छीनकर खुद की ट्रांसपोर्ट बनाई। पर मैं जांच कराने में लेट जरूर हो रहा हूं, लेकिन हाथ पक्का डालूंगा। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब को सुखबीर कुछ मानते नहीं हैं। एसजीपीसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर एसजीपीसी के अधीन आते सभी गुरुद्वारों से गोलके उठा ली जाए तो उनके 95% कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पर कटाक्ष किया है। मान ने कहा कि मेरा यह बयान सुनकर धामी जरूर कुछ बोलेगा। उन्होंने कहा कि धामी एसजीपीसी का प्रधान नहीं बल्कि शीयत के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात मुक्तसर के गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही है। वे यहां 138.83 करोड़ की लागत के जल सप्लाई और सीवरेज योजना के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए आए हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर व्यंग करते हुए मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो सत्ता में रहना ही पसंद है। जब मुगलों का राज था तब वे मुगलों के साथ थे, अब जब अंग्रेजों का राज था तब वह अंग्रेजों के साथ थे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस और अकालियों के राज में अकालियों के साथ। अब भाजपा का राज है तो वे भाजपा में हैं और सभी को भाजपा में आने की बातें करते रहते हैं। विपक्ष के नेता जनता के साथ ऐसा खेल खेलते हैं जैसे शतरंज खेल रहे हों, तो इन्हें जनता से डरना चाहिए। शहीद पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनके राज में लाल बत्ती वाली गाड़ियों ने चिट्टा बिकता था। इस सरकार ने पंजाबियों के चिट्टे के नक्शे के आदी बना दिए थे। गत दिनों तरनतारन में बीबी हरसिमरत कौर बादल बोल रहे थे कि जब उनकी सरकार थी तब किसी को चिट्टे के नाम नहीं पता थे। ये सही भी है क्योंकि उस समय मजीठियों को भी चिट्ठा बोलते थे। मजीठिया के नाम से ही चिट्ठे की पुड़िया बिकती थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास काम के मुद्दे नहीं बचे हैं, वो सिर्फ यही बातें करते फिरते हैं कि इस बार उनकी बारी आने दो, फिर देखो कैसा विकास होगा। जबकि शीयद का गढ़ कहलाए जाने वाले इस क्षेत्र का सही मायने में बेहद बुरा हाल है। जो कार्य वर्षों पहले हो जाना चाहिए था वो अब शुरू हो रहा है। मान ने कहा कि सुखबीर बादल व अन्य नेता ने ये कहते नहीं थकते हैं कि क्षेत्र में सभी कार्य बादल से करवाए हैं। जब कोटकपुरा व बरगाड़ी की बात आती है तब उसका जिक्र नहीं करते हैं कि यह कार्य भी उन्होंने ही करवाया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअब्दियां करवा कर सुखबीर बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब पर कबूल भी कर लिया है, मगर बाद में बाहर आकर कहते थे कि वैसे ही बोल दिया था। ये श्री अकाल तख्त साहिब को कुछ समझते नहीं है, मगर इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता है। माफ़ी गलतियों की हो सकती है, गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। लोगों को कचहरी में उन्हें सज़ा मिल चुकी है, अब उनके साथ कोई भी नहीं है। सुखबीर बादल को खुद को पता नहीं चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। पंजाब के वारिस कहलाते हैं मगर पंजाबी इन्हें बोलना नहीं आता। सीएम ने कहा कि वे करीब 1.5 साल मनप्रीत बादल के घर में रह रहे हैं। बादलों के घर में भी सभी अंग्रेजी बोलते हैं, इन्हें पंजाबी बोलनी तो आती नहीं है। पंजाब में राज करने को फिरते हैं। मान ने कहा कि आज लंदन से पेरिस समुद्र के नीचे से ट्रेन जाती है। इसे देखकर सुखबीर बादल ने भी पंजाब में पानी की बसें चलाने का तजुर्बा किया था, मगर फेल हो गए। उन्होंने कहा कि ये सभी सरकारें बार बार मिलजुल कर राज करती रही हैं। मिलजुल कर नशे बेचे, रिश्वत खाई, प्रॉपर्टी बनाई, ट्रांसपोर्ट छीन कर खुद का ट्रांसपोर्ट बनाया। अब सबकी जांच चल रही है। मान ने कहा कि वे वोट मांगने नहीं आए, मगर जब वोट डालने का समय आया करे तो जनता यह ज़रूर सोच ले कि कौन सी सरकार लोगों का भला कर रही है या कर सकती है। जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेते हैं वो भला जनता का क्या भला करेंगे। मतदान की बातें करते हुए मान ने कहा कि मत यानी कि अकल, मतदान करना अपनी अकल का दान करना होता है। अपने मत को कभी ना बेचें और अकल से कार्य कर सही नेता व सरकार चुनें। अगर रुपया देकर वोट डालोगे तो वो सरकार बनाने के बाद 5 साल उन्हें बेचेंगे और अपनी वोट की कीमत वसूलेंगे। मान ने कहा कि 70 वर्षों का उलझा हुआ कार्य अब वे धीरे धीरे सही कर रहे हैं। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, जबकि विपक्ष के भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते रहे हैं।
अब वे उनकी आलोचनाएं करने में लगे हैं और उनका यह काम है क्योंकि उनकी कुर्सियां छिन गई हैं। शिक्षा की बात करते हुए सीएम ने कहा कि आपके कार्यकाल में शिक्षा के स्तर का सुधार हुआ है और अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हर एग्जाम टॉप कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज़ 24 देश की आवाज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।